हमारी सोच हमारी बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करती है। ये दर्शाती है कि जिस प्रकार की हमारी सोच है उसके अनुसार हमारा रिस्पॉन्स किस प्रकार हो सकता है। हमारी फीलिंग्स, हमारे जो निर्णयों की स्थिति है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उन तमाम चीज़ों में हमारे ये बौद्धिक क्षमता को, हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोच विचार दर्शाते हैं। दरअसल पर्सन टू पर्सन ये सोच अलग हो सकती है और ये इस बात पर भी डिपेंड करती है कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार इसकी जो क्षमताएं होती हैं वो भी प्रभावित होती है। लेकिन हमने अक्सर ये महसूस किया है, आपने भी देखा हुआ, सार्वजनिक जीवन के अंदर देखा हुआ कि एक अवस्था के बाद में या लेटर एज में जैसे ही हम जाते हैं, उम्र बढ़ती जाती है, तो उसके साथ में हमारी जो सोचने की क्षमता होती है वो एक ठहराव की स्थिति में आ जाती है। हमारी बौद्धिक क्षमता होती है वो एक ठहराव की स्थिति में आ जाती है। तमाम जो निर्णय होते हैं वो एक सेट पैटर्न पर होने की संभावनाएं ज़्यादा व्यक्त करते हैं। तो शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमारे ब्रेन को इंफॉर्मेटिव, इनोवेटिव और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखना चाहिए ताकि जो इसकी वर्क इफिशिएंसी है वो लगातार बढ़ती रहे। तो इस सब के पीछे क्या ऐसे कारण हैं कि हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही हमारी बौद्धिक क्षमता के अंदर एक ठहराव सा प्रतीत होता है। इन तमाम बातों पर, इन तमाम विषयों पर आज इस वीडियो में बात की जाएगी। नमस्कार, मैं दुर्गाशर दुबे और आप देख रहे हैं चंबल डायरी। दरअसल जो इंसानी दिमाग है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है और इस इंसानी दिमाग के अंदर तमाम प्रकार की सूचनाओं को ये एनालिसिस करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद में ये भावनाओं के रूप में, विचारों के रूप में, रेस्पॉन्ड के रूप में ये प्रदर्शित करता है। इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम क्रियाविधि में जो भी ये रेस्पॉन्स होता है वो व्यक्ति के व्यवहार और चरित्र का निर्धारण भी करता है। दरअसल ब्रेन के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन और सूचनाएं होती हैं उनका एक सही तरीके से प्रोसेस करने पर ही व्यक्ति को इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअलिटी के मापदंड पर देखा जाता है। कैसे काम करता है ये ब्रेन? दरअसल हमारे ब्रेन के अंदर एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। सूचनाओं को एनालिसिस करने की एक विशेष क्षमता होती है और इसके द्वारा ही वो एक नेटवर्क क्रिएट करता है जिसके द्वारा सूचनाओं का सही तरीके से विश्लेषण करने के बाद में उसके जो आउटपुट होता है उसका निर्धारण किया जाता है। इस तमाम जो नेटवर्क के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो हमारे ब्रेन के अंदर होता है वो न्यूरॉन्स के द्वारा संचालित होता है। न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर लाखों की संख्या में होते हैं और ये किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को जो हमारे बॉडी से प्राप्त होते हैं, वातावरण से प्राप्त होते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं। इंद्रियों से प्राप्त इन इंफॉर्मेशंस को एनालिसिस, प्रोसेस और इसके बाद में एक सर्टेन एक्टिविटीज़ के बाद में ये विचारों के रूप में, भावनाओं के रूप में या शारीरिक क्रिया विधि के द्वारा अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। हमारी दिमागी संचारी व्यवस्था है उसकी सीधा सीधा संबंध हमारी हार्मोनल एक्टिविटीज से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई किसी एक खास प्रकार की इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को दी जाती है तो वो ब्रेन में स्थापित न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स से कनेक्टिंग होंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे और एक प्रकार का प्रोसेसिंग करके खास तरह का एक रिजल्ट या एक खास प्रकार का विचार तैयार करेंगे। अब इस प्रकार की वैचारिक प्रक्रिया बार बार होती जाए तो वो एक सेट पैटर्न हो जाएगा और बार बार करने पर वो रिजल्ट ही ज़्यादातर सामने आएगा। दिमाग वही काम करेगा, वो न्यूरॉन्स अपने रिजल्ट्स को वही शो करेंगे जो बॉन्डिंग या जो जिस प्रकार का एक ब्रिज उन्होंने तैयार कर रखा है। इसको एक बड़े सरल उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। जैसे सपोज कीजिए कोई ये ए स्थान है, ये बी स्थान है। यदि किसी को ए से बी तक जाने की कहा जाए तो पहली बार में उसको हो सकता है थोड़ी तकलीफ हो, लेकिन ए से बी तक यदि वो सीधे रास्ते ऐसे आता है तो एक प्रकार का उनमें एक ब्रिज बन गया, एक प्रकार का एक इंफॉर्मेशन का शेयरिंग के बाद में एक बन गया, एक डाटा बन गया कि यहाँ से यहाँ तक आने का एक सीधा रास्ता है। ऐसी कंडीशन में इसी पैटर्न को यदि कभी फॉलो किया जाए, यदि कभी नेक्स्ट टाइम कभी भी पूछे कि ए से बी तक जाना, तो हमारे माइंड तुरंत इस बात को क्लिक करेगा कि ए से बी तक ये सीधे आप चले जाइए, ए से जाके बी तक आप पहुंच जाओगे। लेकिन इसका और भी रास्ता हो सकता है, ए से सी तक जाके और ऐसे भी जा सकता है, ऐसे जाके भी आ सकता है और दूसरे रास्तों से भी जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए हमारे न्यूरॉन्स तैयार नहीं है। जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी उम्र के दूसरे पड़ावों पे जाते जाते हैं तो वो सेट पैटर्न है वो ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन, यदि किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो सेट पैटर्न में ढली हुई है वो यदि प्रोवाइड की जाती है तो उसका रिजल्ट ठीक वैसा ही आता है जैसा पहले ब्रिज में वो तैयार है। तो ये इसको एक प्रकार से पूर्व धारणा भी कहा जा सकता है। तो एक प्रकार की हमने पूर्व धारणा तैयार कर रखी है, हमारे विचारों ने, हमारे न्यूरॉन्स ने एक प्रकार का एक कनेक्टिविटी तैयार कर रखी है और उसी के अकॉर्डिंग वो रेस्पॉन्ड कर रहा है। ये व्यक्ति के व्यवहार को, उसके
इसकी जो जो मानसिकता हो, उन तमाम चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। दरअसल युवा अवस्था में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है, उसकी क्षमताएं होती हैं, वो ज़्यादा अधिक प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनके अंदर नई चीज़ों के बारे में जानकारियां नहीं होती हैं और वो अलग तरीके से चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, अलग अलग तरीके के रिजल्ट्स के बारे में वो जानना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों के द्वारा वो अपने जो विचारों को या जो भी डेटास होते हैं उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जैसे जैसे एक अधिक उम्र की अवस्था की तरफ हमारा जब गुजरना होता है, उस समय क्या होता है कि वो हम बॉन्डिंग करके उन जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम सीमित कर सकते हैं, जबकि उसके बहुत सारे अन्य आयाम भी हो सकते हैं। इसीलिए दिमाग को दुरुस्त करने के लिए ऐसे तमाम साधन या ऐसी तमाम क्रियाविधि की जाती हैं जिसमें चौंकाने वाले कुछ तथ्य रखे जाते हैं या पजल्स होती हैं या अपने आप को अलग तरीके से इनोवेटिव तरीके से ब्रेन को एक्टिव करना या मेडिटेशन करना, इन तमाम चीज़ों से जो हमारे ब्रेन है उसकी क्षमताओं को बढ़ाया जाता है। दरअसल वो ब्रेन की क्षमताओं में न्यूरॉन्स के लिए एक नए ऑप्शंस क्रिएट करने के समान होते हैं, यानी कि किसी भी पैटर्न के अलावा अन्य पैटर्न के बारे में भी बताना और उस नए पैटर्न के बारे में नए रिजल्ट्स तैयार करना। और इस प्रकार व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल भी हो सकता है, उसकी क्षमताएं भी अधिक हो जाती हैं, उस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की ऊर्जा भी अलग तरीके की होती है और उसका जो व्यक्तित्व और उसका जो व्यवहार है वो भी ज़्यादा परिष्कृत होता है। दरअसल मेडिटेशन भी इसी जो न्यूरॉन्स को परिष्कृत करने की या हम न्यूरॉन्स को उनकी एक्टिविटीज़ या उनकी एनर्जी या एफिशिएंसी को बढ़ाने की एक प्रकार की एक क्रियाविधि है, जिसके अंदर हम ब्रेन को शांत करके, ब्रेन को ठंडा करके, विचार मुक्त करके हम न्यूरॉन्स के जो शेड पैटर्न हैं, जो उनके ब्रिज ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको अलग करने की कोशिश करते हैं, एक नई क्षमताओं को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। जो पहले से जो हमारे अंदर डेटास हैं, जो हमारे अंदर जो पहले से जो ब्रिज बने हुए हैं, सर्किट बना हुआ है, उस सर्किट को हटाकर नए सर्किट बनने की संभावनाओं को मेडिटेशन ज़्यादा ठीक करता है। एक सामान्य व्यक्ति के जैसे जैसी अवस्थाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे उसकी, यदि वो न्यूरॉन्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है या अपने आप को मल्टी डायमेंशनल नहीं बनाता है, अपने ब्रेन्स को खुला नहीं रखता है, तमाम प्रकार के विचारों को अलग अलग तरीके से परिष्कृत करने की कोशिश नहीं करता है, तो उसकी जो क्षमताएं होती हैं वो कमतर होती जाती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए विषय, नई जानकारी के साथ में। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। आप भी अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।